चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 27.5 स्टेन रिमूवल, दाग धब्बे छुड़ाना। स्टेन्स आर मार्क्स अदर देन डर्ट ऑन क्लोथ्स। गंदगी के अतिरिक्त कपड़े पर कोई भी निशान, दाग या धब्बा है। फॉर एग्जाम्पल, you may get a curry or pickle mark on your shirt while eating, or an ink stain while writing, or a paint stain if you accidentally come in contact with a newly painted door. Such marks are called stains, and if allowed to stay for a long, they make the clothes look ugly. अब देखिए, गंदगी के अतिरिक्त कपड़े पर कोई भी निशान, दाग या धब्बा है। उदाहरण के लिए, खाना खाते समय यदि अचार और सब्जी आपकी कमीज पर गिर जाए, या लिखते समय स्याही गिर जाए, या दरवाजे पर लगा हुआ गीला पेंट कपड़े पर लग जाए, तो ऐसे निशानों को धब्बे या दाग कहते हैं। यदि इनको कपड़े पर लंबे समय तक लगा रहने दें तो ये वस्त्र भद्दे लगते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्टेन, दाग को कैसे पहचानें। इन ऑर्डर टू डिसाइड विच प्रोसीजर to use for stain removal, it is important to identify the stain first. For this, one has to see the following. अब देखिए, दाग छुड़ाने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी, यह निश्चित करने से पहले दाग की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्न पर विचार करना चाहिए। कलर, रंग। एवरी स्टेन हैज अ स्पेसिफिक कलर। फॉर एग्जाम्पल, curry and pickle are yellow while coffee and tea stains are brown. Grass stain is green. हरे धब्बे का एक विशेष रंग होता है। उदाहरण के लिए, सब्जी या अचार के दाग पीले होते हैं, जबकि कॉफ़ी और चाय के दाग भूरे व घास के धब्बे हरे होते हैं। स्मेल, गंध। Some stains have a peculiar smell. Example, stain of eggs or paints. These stains can be recognized by the smell. कुछ धब्बों की विशेष गंध होती है। उदाहरण के लिए, अंडे और पेंट के धब्बे। इन धब्बों को इनकी गंध से पहचाना जा सकता है। फील, स्पर्श करके। Some stains are also change the feel of the fabric and can be recognized on that basis. For example, paint or sugar syrup makes the fabric stiff to touch, whereas lipstick or shoe polish makes the fabric feel slippery. कुछ धब्बे कपड़ों का स्पर्श बदल देते हैं और इसी आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, पेंट और चाशनी के दाग कपड़े के स्पर्श करने में कड़े लगते हैं, जबकि लिपस्टिक व जूते की पॉलिश के दाग कपड़े को चिकना स्पर्श दे देती हैं, कपड़े चिकने हो जाते हैं। आगे देखिए, स्टेन्स कैन बी पुट इन following categories and similar methods can be adopted to remove stains from each group. धब्बों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है और विभाजन के आधार पर प्रत्येक समूह से धब्बे छुड़ाए जा सकते हैं। वेजिटेबल स्टेन लाइक करी, टी, कॉफ़ी। वनस्पति धब्बे जैसे सब्जी के दाग, चाय के दाग, कॉफ़ी के दाग। एनिमल स्टेन्स लाइक मिल्क, ब्लड। जानत्व धब्बे जैसे दूध के दाग, खून के दाग। फिर आता है ग्रीस स्टेन लाइक पिकल, करी, शू पॉलिश एक्सेट्रा। चिकनाई के धब्बे जैसे अचार, सब्जी व जूते की पॉलिश के। मिनरल स्टेन लाइक रस्ट, जंग लग जाना। ग्रास स्टेन, घास के धब्बे। मिसलेनियस स्टेन्स, डाइज, अन्य प्रकार के धब्बे जैसे रंग लग जाना। आइए देखते हैं मेथड्स ऑफ स्टेन रिमूवल।
दाग छुड़ाने की विधियों के बारे में देखते हैं। देखिए, एक होता है डिपिंग, भिगोकर। फिर है स्पॉन्जिंग, स्पॉन्ज की सहायता से हम लोग दाग छुड़ाते हैं। फिर आता है ड्रॉप मेथड, ठीक है, जिसको बूंद डालकर कहते हैं। फिर आता है स्टीमिंग, भाप द्वारा हम लोग गंदगी छुड़ाते हैं। आगे देखिए, फिर आता है प्रिकॉशंस वाइल रिमूविंग स्टेन। दाग छुड़ाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? स्टेन्स शुड बी रिमूव्ड वेरी केयरफुली। धब्बों को बहुत सावधानी पूर्वक छुड़ाना चाहिए। इफ सम जनरल प्रिकॉशंस आर नॉट ऑब्जर्व्ड, देयर माइट बी अ डैमेज टू द फैब्रिक इटसेल्फ। यदि कुछ आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गई तो कपड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। सो whenever you have to remove a stain, do the following. अतः जब भी दाग छुड़ाना हो तो आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए। As far as possible, remove the stain when it is fresh. जहां तक संभव हो दाग को ताज़ा ही छुड़ा लेना चाहिए। जैसे ही दाग लगे उसको छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। Find out whether the stained fabric is cotton, wool, silk or synthetic. कपड़े को पहचाने की कोशिश करें। कपड़ा सूती का है, रेशमी है, ऊनी है या सिंथेटिक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टेन। दाग को भी पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप दाग को अच्छे से पहचान पाएंगे तो उसी तरह से दाग को हटा पाएंगे। आगे देखिए, फॉर अननोन स्टेन्स स्टार्ट द स्टेन रिमूवल विथ सिंपल प्रोसेस एंड देन मूव ऑन टू अ कॉम्प्लेक्स वन. Always wash the stain with cold water first, as protein stains like blood and egg coagulate with hot water and become difficult to remove. अब देखिए, जो धब्बे आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आपके लिए अज्ञात हैं, उनके लिए पहले दाग छुड़ाने की आसान तरीकों से आप सफाई करना चालू करें और उसके बाद ही जटिल विधियों को अपनाएं। धब्बे को हमेशा पहले ठंडे पानी से धोएं, क्योंकि खून के धब्बे अंडे के धब्बे को गर्म पानी पक्का बना देता है और फिर उन्हें छुड़ाने में कठिनाई होती है। केमिकल्स यूज्ड शुड नॉट डैमेज द फैब्रिक। अब देखिए, धब्बे छुड़ाने के लिए जो इस्तेमाल किए गए रसायन हैं, उनको कपड़ों के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। फॉर डेलिकेट एंड or colored fabrics, try out the chemical on a small portion of the fabric first. In case the fabric is damaged, do not use it. कोमल और रंगीन कपड़ों पर रसायन को पहले कपड़ों के एक छोटे से हिस्से पर लगाकर देखिए। यदि कपड़े को नुकसान पहुंचता है तो रसायन का प्रयोग न करें। Repeated use of a milder reagent is better than a one-time use of a strong reagent. अब देखिए, कठोर अभिकर्मक reagent अभिकर्मक होता है। कठोर अभिकर्मक reagent के एक ही बार प्रयोग करने के बदले जो माइल्ड है, ठीक है, जिसको हम लोग मृदु कहते हैं, अभिकर्मक माइल्ड reagent के प्रयोग को बार बार दोहराएं। Wash all fabrics with soapy solution at the end to remove all traces of chemical from it. धब्बे छुड़ाने के बाद सभी प्रकार के वस्त्रों को साबुन व पानी से अवश्य खंगालें ताकि रसायनों के अंश वस्त्र पर पूरी तरह से निकल जाएं। Dry fabrics in the sun as sunlight acts as a natural bleach. कपड़ों को धूप में सुखाएं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक विरंजक का कार्य करेगा। अब देखिए, यहाँ पे अब हम लोग एक टेबल देखेंगे, तालिका देखेंगे 27.1। इसमें हम लोग देखेंगे स्टेन रिमूवल फॉर डिफरेंट स्टेन, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया गया है, पहले ध्यान से देखिए, समझिए, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे। आपको दिया गया है स्टेन। अब क्या क्या धब्बा है उस धब्बे के बारे में दिया गया है। वाइट कॉटन, सफ़ेद सूती कपड़ा होगा तो क्या करना है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि अगर मान लीजिए सफ़ेद सूती कपड़ा नहीं हुआ फिर क्या करना है।
कलर्ड कॉटन, अगर रंगीन सूती कपड़ा हुआ तो क्या करना है? सिल्क एंड वुलन्स, रेशमी व ऊनी वस्त्र के साथ क्या करना है? सिंथेटिक, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक, सिंथेटिक, पॉलिस्टर, नायलॉन या एक्रिलिक का अगर कपड़ा हो तो क्या करना है? अब मान लीजिए चाय का दाग है या कॉफ़ी का दाग है, ठीक है, तो क्या करना है? जब फ्रेश है, दाग एकदम अभी हुआ है, pour boiling water on the stain, 2 cups of water and half teaspoon of borax. ताजा धब्बा रहा तो उबलता हुआ गर्म पानी धब्बे पर डालें, 2 कप पानी के साथ आधा चम्मच या आधा चाय का चम्मच बोरैक्स डालें, ठीक है। अगर यही दाग पुराना हो गया है, ओल्ड है, डिप द स्टेन इन ग्लिसरीन, धब्बे को ग्लिसरीन में डुबोएं। अब मान लीजिए अगर रंगीन कपड़ा है, ठीक है, रंगीन सूती का कपड़ा है, तो क्या करेंगे? सोक इन वार्म वाटर एंड बोरैक्स, गर्म पानी में व बोरैक्स में भिगोए। पुराना कपड़ा, सेम फॉर वाइट कॉटन, कहने का मतलब डिप इन स्टेन इन ग्लिसरीन, ठीक है। अब सेम का मतलब क्या होता है? जो चीज यहां पे किए हैं वही चीज करना है। आगे देखिए, फिर है सिल्क एंड वुलेंस, रेशमी व ऊनी वस्त्र, सेम एज फॉर कलर्ड कॉटन्स, रंगीन सूती वस्त्र जैसा ही करना है, ठीक है। मतलब सोक इन वार्म वाटर एंड बोरैक्स, गर्म पानी में बोरैक्स में भिगोएं। अगर मान लीजिए दाग पुराना है, पो हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन एंड जेंटली रब टू रिमूव द स्टेन, धब्बे पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का घोल डालें और हल्के हाथों से रगड़ें। अब यही चीज़ सिंथेटिक, नायलॉन या पॉलिस्टर या एक्रिलिक में अगर चाय या कॉफ़ी का दाग लगता है, सेम एज फॉर कलर्ड कॉटन्स, मतलब सोक इन वार्म वाटर एंड बोरैक्स, गर्म पानी और बोरैक्स में भिगोएं। और यही अगर पुराना हो जाता है, डिप इन वार्म वाटर एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम पेरबोरेट टिल द स्टेन इज रिमूव्ड, गर्म पानी में सोडियम पेरबोरेट की बूंद डालें और डुबोएं रखें जब तक दाग छूट ना जाए। आगे देखिए, अब मान लीजिए खून का दाग अगर लगता है, ब्लड, एग, मीट, खून का दाग, अंडे का दाग, मांस का दाग, दाग ताजा है, फ्रेश है, वॉश विथ कोल्ड वाटर एंड सोप, ठंडे पानी और साबुन से धोए, सेम एज फॉर वाइट कॉटन्स। अब देखिए, सेम एज मतलब यहाँ पे भी आपको क्या करना है? कलर्ड कॉटन वाला लाइन है ये, सफ़ेद सूती वस्त्र जैसा, ठंडे पानी और साबुन से धोएं। इसमें सब कुछ सेम है, देखिए सारा प्रोसेस सेम एज फॉर वाइट कॉटन, सेम एज फॉर वाइट कॉटन। मतलब अगर खून का दाग, अंडे का दाग या मांस का दाग है और ताज़ा दाग है, तो चाहे वो कोई भी कपड़ा हो, सफ़ेद सूती वस्त्र हो, रंगीन सूती वस्त्र हो, रेशमी हो, ऊनी हो, सिंथेटिक, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, कुछ भी हो, आपको ठंडे पानी और साबुन में धोना है। दाग पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, वॉश विथ सॉल्ट वाटर, 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1/2 बकेट ऑफ वाटर, नमक के पानी से धोए, 2 बड़े चम्मच नमक और आधा बाल्टी पानी। बाकी सब में सेम है, सेम एज फॉर वाइट कॉटन, सेम एज फॉर वाइट कॉटन, सेम एज फॉर वाइट कॉटन, ठीक है। आगे देखिए, अच्छे से समझिए। अब मान लीजिए अगर जो दाग है वो बटर का है, घी, ऑयल, करी, घी, मक्खन, तेल या सब्जी का दाग है, तो क्या करना है? अगर ताज़ा दाग है, ताज़ा धब्बा है, वॉश विथ हॉट वाटर एंड सोप, धब्बा जो है उसको गर्म पानी और साबुन से धोएं, सेम एज फॉर वाइट कॉटन्स। यहाँ पे जो चीज़ किए हैं, धब्बा गर्म पानी और साबुन से धोएंगे हम लोग। वॉश विथ वाटर एंड सोप, गुनगुने पानी व साबुन से धोना है, ठीक है। सिल्क और वूल के समय, रेशमी और ऊनी वस्त्र के समय, सेम एज फॉर सिल्क एंड वुलेंस, मतलब अगर सिंथेटिक, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक है तो उसमें भी वॉश विथ वाटर एंड सोप, गुनगुने पानी व साबुन पर ही हम लोग को धोना है। आगे देखिए, फिर आता है ओल्ड, मतलब अगर दाग पुराना है, ठीक है, पुराना धब्बा रहा तो मेक अ पेस्ट ऑफ सोप एंड वाटर एंड अप्लाई इट ऑन स्टेन, लीव इन सनलाइट
until stain is removed। ठीक है। साबुन व पानी का पेस्ट बनाएं और धब्बे पर लगाएं। धब्बे को धूप में रखें जब तक कि छूट ना जाए दाग। अब देखिए, सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन बट लीव इन शेड नॉट इन सनलाइट। अगर रंगीन कपड़ा है तो सूती वस्त्र जैसा करना है, लेकिन इसको धूप में नहीं रखना है, छांव में सुखाना है। सेम एज फॉर व्हाइट कलर्ड कॉटन बट यूज अ माइल्ड सोप। सूती वस्त्रों जैसे ही काम करना है, परंतु छाया में रखना है और हल्के साबुन का प्रयोग करें। सेम एज फॉर सिल्क एंड वुलेंस। जिस तरह से ऊन और सिल्क में हम लोग सफाई किए हैं, वैसे ही करना है। आगे देखिए, यहाँ पे नोट दिया हुआ है, इसको ध्यान से समझिए। When stain is fresh, apply talcum powder on it and leave it for few hours. Brush off the powder. This will help to remove the stain and can be used for all fabric. जब धब्बा ताज़ा हो तो धब्बे पर टैल्कम पाउडर छिड़कें और कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। पाउडर को झाड़ दें। यह विधि धब्बे छुड़ाने में मदद करती है और हर प्रकार के कपड़े के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है। ठीक है। आगे देखिए, और भी हम लोग यहाँ पे धब्बे देखेंगे। अगर पेंट का है, शू पॉलिश, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, बॉल पेन, इसका धब्बा है तो धब्बा अगर फ्रेश है, ताज़ा है, स्क्रैप आउट ऑल एक्सेस स्ट्रेन, रब जेंटली विथ स्पिरिट और केरोसिन। धब्बे की अतिरिक्त मात्रा को खुरच कर निकाल दें। हल्के हाथ से मिट्टी के तेल या स्पिरिट से मलें। बाकी सब में सेम है, सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन, सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन, मतलब सबका तरीका एक ही होगा। अगर दाग पुराना है, ओल्ड है, तब फिर क्या करना है? रिपीट द अबव मेथड 2 और 3 टाइम्स। अगर दाग धब्बा पुराना है तो ऊपर लिखी गई जो विधि है, ये जो तरीका है यहाँ पे हम लोग जो पढ़े, स्क्रैप आउट ऑल एक्सेस स्टेन, रब जेंटली विथ स्पिरिट और केरोसिन, ये तरीके को हम लोग को 2 से 3 बार करना है। बाकी चाहे कोई भी कपड़ा हो, रंगीन सूती का हो, सिल्क हो, रेयॉन हो, ऊनी हो, पॉलिस्टर हो, सिंथेटिक हो, सब में तरीका एक ही रहेगा। अब मान लीजिए ग्रास का, अगर घास का आपका दाग है तो फिर क्या करना है? अगर दाग ताज़ा है तो वॉश विथ सोप एंड वाटर, साबुन और पानी से धोएं। बाकी सब में सेम है, सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन, सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन, सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन। ठीक है, सफ़ेद सूती वस्त्रों जैसा ही करना है। दाग अगर पुराना है और घास का दाग है, डिप द स्टेन्ड पोर्शन इन मिथिलेटेड स्पिरिट। धब्बे को मिथाइलेटेड स्पिरिट में डुबोएं। और कपड़े का प्रकार चाहे कुछ भी हो, सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन, सबका तरीका एक ही रहेगा। आगे देखिए, फिर आता है बिटल लीफ और पान। ठीक है, लोग पान खाते हैं तो पान का उनका जो थूक है वो कपड़े में गिर जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ताज़ा धब्बा है, फ्रेश है, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ अनियंस एंड लीव इट इन सनलाइट। धब्बे पर प्याज का पेस्ट बनाकर धूप में रख दें। पेस्ट लगाएं, धब्बे पर धूप में रख दें। सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन बट लीव इन शेड। देखिए, अगर रंगीन सूती का कपड़ा है, तरीका वही है, लेकिन धूप में नहीं रख के छांव में रखना है। सेम एज फॉर कलर्ड कॉटन, सेम एज फॉर कलर्ड कॉटन, रंगीन सूती वस्त्र जैसा ही करना है। अगर दाग पुराना है, ओल्ड है, रिपीट अबव मेथड 2 और 3 टाइम्स। ऊपर लिखी गई जो तरीका है, अप्लाई अ पेस्ट ऑफ अनियन एंड लीव इन सनलाइट, इसको आप 2 से 3 बार दोहराएं। बाकी सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन, सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन, सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन, तरीका सब में एक जैसा है। फिर मान लीजिए अगर मेहंदी का दाग है, ठीक है, क्योंकि लोग मेहंदी लगाना पसंद करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेहंदी का दाग लग जाता है। फ्रेश, अगर ताज़ा धब्बा है, डिप इन वार्म मिल्क फॉर हाफ एन आवर। गुनगुने दूध में आधे घंटे के लिए भिगोएं। सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन, सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन, सेम एज फॉर व्हाइट कॉटन, सभी प्रकार के कपड़े के लिए एक ही तरीका है, गुनगुने दूध में आधे घंटे के लिए डुबोएं। ओल्ड, अगर दाग पुराना है, रिपीट द अबव 2 to 3 टाइम्स। ऊपर ये जो विधि है, गुनगुने दूध में आधे घंटे के लिए भिगोएं।
ठीक है, ये विधि 2 से 3 बार दोहराएं। बाकी सब में सेम एज फॉर वाइट कॉटन, सेम एज फॉर वाइट कॉटन, सेम एज फॉर वाइट कॉटन, सफ़ेद सूती वस्त्रों जैसा ही करना है। रिमेंबर, अब ध्यान क्या देना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वॉश द फैब्रिक वेल आफ्टर द स्टेन इज रिमूव्ड सो दैट ऑल द केमिकल्स यूज्ड आर कंप्लीटली रिमूव्ड। याद रखें, धब्बे निकालने के बाद कपड़ों को अच्छी तरह से धो लें ताकि सभी रसायन कपड़े पर से निकल जाए। ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है और इस तरह से अगर आप कपड़े धोएंगे तो फिर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, काफ़ी मदद मिलेगा और आपके कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से आप धो पाएंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, हर एक कपड़े को धोने का एक जैसा तरीका नहीं होता है, कुछ अलग अलग तरीके भी होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वॉशिंग। अब कपड़े को हम लोग किस तरह से धोते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, उसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।